क्या बिलाल मारिया की शादी रुकवाने की खातिर मारिया के होने वाले दुल्हे पर कातिलाना हमला करवाएगा और क्या अली मौके पर ही दम तोड़ देगा या फिर अली की जान बच जाएगी और मारिया की शादी सिर्फ डिले होगी। बिलाल को इस बात का अंदाजा है कि शारिक मारिया की जल्द अज जल्द शादी करवाकर उसे इस घर से भेजना चाहता है ताकि वो घर का बंटवारा कर सके, लेकिन बिलाल किसी सूरत भी घर का बंटवारा नहीं होने देगा। इसीलिए वो ये फैसला करता है कि अगर मारिया की शादी ना हो तो ही ये घर बच सकता है। इसीलिए बिलाल मारिया की जिंदगी तबाह करने के लिए एक घिनौना प्लान बनाता है। वो अपने शराबी दोस्तों के साथ मिलकर मारिया के होने वाले दुल्हे पर जानलेवा हमला करने का पूरा मंसूबा तैयार कर लेता है। मारिया बिलाल और शारिक की हरकतों की वजह से अब हमजा के घर से रुखसत हो रही है, इसीलिए वो आफिया को कहती है कि आफिया भाभी, घर में कुछ सामान पड़ा है, क्या आप मेरे साथ चलेंगी ताकि हम वो सारा सामान यहाँ पर ले आएं। जिस पर आफिया कहती है कि हाँ ठीक है। जैसे ही आफिया और मारिया घर आकर अपना सामान लेकर जाने ही वाले थे तो नाज़नीन उसे रोक कर कहती है, मारिया तुम कहाँ जा रही हो? जिस पर मारिया कहती है कि भाभी मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ, मेरा जहाँ दिल करेगा मैं वहाँ जाऊंगी। जिस पर नाज़नीन कहती है कि वाह तुम्हारे तो बहुत पर निकल आए हैं, ये मत भूलो कि आने वाले दिनों में तुम्हारी शादी है और अगर मैंने शारिक को कह दिया तो ना वो तुम्हारी शादी में आएंगे और ना ही मैं, तो फिर तुम लोगों को किन किन सवालों के जवाब दोगी। जिस पर मारिया गुस्से से कहती है कि नाज़नीन भाभी, ना ही मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत है और ना ही मुझे लोगों की परवाह। जब मुझे मेरे भाई ही खुश नहीं रहने देंगे तो मुझे लोगों से भी कोई शिकवा नहीं होना चाहिए। मैं जहां मर्जी जाऊं, आप लोगों का इससे कोई सरोकार नहीं। जिस पर नाज़नीन कहती है कि दुल्हन को तो दुआओं के साए में रुखसत होना चाहिए, तुम तो बद्दुआएं ले रही हो। लेकिन मारिया भी डटकर जवाब देती है और कहती है कि मुझे आप लोगों की दुआओं की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो आफिया के साथ सादिया के घर आ जाती है, जबकि दूसरी तरफ शारिक बिलाल के पास आता है और कहता है कि बिलाल, तुमने जो गुड़िया बाजी के साथ किया है ना, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। गुड़िया बाजी जो पूरे खानदान में अपनी इज्जत बनाकर घूमती थी, सब लोगों के सामने जलील हो गई। जिस पर बिलाल कहता है कि शारिक भाई, क्या आपका दिमाग ठीक है? ये सब कुछ मैंने आपके लिए नहीं किया, बल्कि गुड़िया बाजी से मेरे कुछ हिसाब पुराने चुकता करने वाले थे, मैंने सिर्फ वही किया है। जिस पर शारिक कहता है कि तुमने जो भी किया, लेकिन मेरा तो फायदा हो गया। लेकिन बिलाल शारिक को बिना बताए दिमाग में एक नया प्लान बनाए हुए है। शारिक तो यही चाहता है कि मारिया की जल्द अज जल्द शादी हो जाए और फिर इस घर का बंटवारा हो, लेकिन बिलाल इस शादी को रुकवाने के लिए इस हद तक चला जाएगा किसी को अंदाजा भी नहीं था। आखिरकार मारिया और अली की बारात का दिन आ ही जाता है। सब लोग बारात के आने की खुशी में बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि तभी अचानक कहीं से फायर की आवाज आती है और अली जमीन पर गिर पड़ता है। बिलाल अली पर जानलेवा हमला करता है। जैसे ही हमजा गोली की आवाज सुनता है तो वो भागता हुआ अली के पास आता है। अहमद और हमजा फौरन अली को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन शारिक तो वहां तमाशा देख रहा था और बिलाल जो कि कुछ देर बाद वहां पर आया, किसी को इस बात का पता ही नहीं चला कि बिलाल ने ही अली पर जानलेवा हमला किया है। जैसे ही अली को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स अली को इमरजेंसी में ले जाते हैं, जबकि मारिया ये सारा हंगामा देखकर इतनी परेशान होती है कि उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। गुड़िया बाजी रोते हुए मारिया को सहारा देती हैं और कहती हैं कि मारिया तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना अली बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन मारिया की तो जान ही निकल जाती है, जबकि डॉक्टर्स हमजा और अहमद को आकर बताते हैं कि शुक्र है गोली सिर्फ छू कर गुजरी है, आपका पेशेंट अब स्टेबल है। ये सुनकर तो सबकी जान में जान आती है। आखिरकार अली जिंदा सलामत बच जाता है, लेकिन डॉक्टर्स फौरन ही पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लेते हैं और अब बिलाल पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सकता, क्योंकि आखिरकार गुड़िया बाजी भी अपना शक बिलाल और शारिक पर ही जाहिर करेंगी। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या ये गोली शारिक ने चलाई है या फिर बिलाल ने? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।